जैसे ही इस आदमी ने फाइटिंग रिंग में अपनी शर्ट उतारी, स्ट्रीट फाइट चैंपियन की फट गई, क्योंकि उसे बस एक आखिरी फाइट जीतनी थी उस रात का इनाम जीतने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने सामने ओपोनेंट को देखा, वो तुरंत पीछे हट गया, क्योंकि उसका सामना जैक से था, जो उस वक्त का वर्ल्ड मिडलवेट चैंपियन था। लेकिन एक मैच में जैक ने गुस्से में अपना कंट्रोल खो दिया था। जीतने के बाद भी उसने अपने ओपोनेंट को तब तक पीटा जब तक उसकी जान नहीं चले गई। अब जैक को 5 साल के लिए फाइटिंग से बैन कर दिया गया था, इसीलिए अब वो छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में फाइट करता है। इस बार तो जैक बिना फाइट किए ही इनाम का पैसा जीत गया। थोड़ी देर बाद एक जुआरी, जो जैक की वजह से मोटा पैसा हार चुका था, बदला लेने के लिए आया। चुपके से उसने जैक के पेट में छुरा घोंप दिया, लेकिन जैक ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। जुआरी समझ गया अगर उसने और ज्यादा पंगा लिया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। वो डर के मारे भाग गया। जैक ने गाड़ी की डिक्की से टेप निकाला और खुद ही अपने जख्म पर पट्टी करने लगा। तभी एक औरत आई जिसका नाम मॉर्गन था। उसने बताया कि उसकी दारू की दुकान पर कुछ गुंडे रोज आकर परेशान करते हैं और वो जैक को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देना चाहती है। $2000 महीने की सैलरी भी मिलेगी। जैक ने जख्म पट्टी करते हुए बोला, मुझे इस नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन मॉर्गन उससे बहुत इंप्रेस हो चुकी थी। उसने अपना विजिटिंग कार्ड जैक को दे दिया ताकि जैक दोबारा सोच सके। उसी रात जैक रेलवे ट्रैक के पास बैठा था और जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी उसने अचानक फैसला किया, अब सब कुछ बदलना पड़ेगा। अगली सुबह जैक सीधा मॉर्गन के बार पर चला गया। वहाँ का माहौल बहुत अजीब था। झगड़े, गाली, मारपीट, ये तो हर रोज का काम था। और जैक की ड्यूटी की पहली ही रात कांड हो गया। एक बदमाशों का गैंग बार के बाहर आया। पूरा स्टाफ उनका नाम सुनते ही कांप गया। और जैसे ही वो बदमाश बार के अंदर घुसे, हंगामा शुरू हो गया। वो कस्टमर्स को डरा के भगाने लगे। वो खुलेआम बदमाशी कर रहे थे। लेकिन अब जैक की भी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। उसने सोचा आज इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो।